गर्मियों में पॉल्यूशन की वजह से, धूप धूल मिट्टी की वजह से और पसीने की वजह से वीक में हमें 2 से 3 बार हेड वॉश करना पड़ता है और उसकी वजह से हमारे बाल हो जाते हैं बिल्कुल रूखे-रूखे और बेजान से, क्योंकि इतनी बार शैम्पू जब हम अपने बालों पर इस्तेमाल करते हैं तो बाल तो रूखे होंगे ही। तो आज की जो रेमेडी है उसमें हमने इसी समस्या का समाधान निकाला है। जी हाँ, आज जो रेमेडी हमने प्रिपेयर की है वो इस तरह से प्रिपेयर की है कि जब भी हम अपना हेड वॉश करेंगे इस रेमेडी को यूज़ करेंगे और हमारे बालों में आएगी एक नई जान। जो हमारे बाल रूखे-रूखे और बेजान से हो गए हैं ना, उनको ये एक नई जान प्रोवाइड करेगा, उनमें ये चमक भर देगा, एक शाइन भरेगा और आपके बालों को गिरने और टूटने से भी बचाने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो और क्या रेमेडी हमने प्रिपेयर की है और क्या-क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कमाल करने वाले हैं हमारे बालों के लिए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गजरा और चैनल का नाम है ब्यूटी इन डीआईवाईज और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बालों की। जी हाँ, जब भी हम हेड वॉश करते हैं और हमारे बाल जितने बार हेड वॉश करते हैं उतनी ही बार रूखे और बेजान से होते चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी का समाधान करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो आज की रेमेडी हमने प्रिपेयर की है वो हमारे बालों के लिए किस तरह से कमाल करने वाली है। इस रेमेडी का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है चाय की पत्ती। जी हाँ, चाय की पत्ती जो है वो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है और ये एंटीसेप्टिक भी होती है और इसमें कैफीन होता है। ये क्या काम करती है हमारे बालों के लिए, देखिए जब ये हम अपने सर पे लगाएंगे जब इस रेमेडी को, तो ये हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर जाएगी और उनको बिल्कुल क्लीन कर देगी। जब हमारे हेयर फॉलिकल्स क्लीन हो जाएंगे बिल्कुल, तो ये बिल्कुल नरिशमेंट लेने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यानी कि तो चाय की पत्ती हमारे हेयर फॉलिकल्स को, यानी कि हमारे बालों की जड़ों को पोषण प्रोवाइड करने वाली है, उनको बिल्कुल अंदर से क्लीन करने वाली है और जितनी भी गंदगी और डर्ट और जो भी गर्मी की वजह से हमारे बालों में खुजली, रैशेस वगैरह हो रहे थे, उन सबको ये रिमूव करने वाली है। और ऐसा करने से होगा क्या कि हमारे बालों की जो ग्रोथ रुकी हुई थी वो अब होनी स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, जब गर्मी की वजह से जब पसीना और बहुत सारी गंदगी जब हमारे स्कैल्प पे जमा होती रहती है और जो वो निकलती नहीं है, तब हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। क्योंकि रुक इसलिए जाती है क्योंकि बालों की जड़ें ही एकदम से रुकी हुई हैं। वो जो बालों की यहाँ पे जो स्कैल्प है उसमें पसीने और गंदगी की वजह से जो वो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उनके अंदर कोई पोषण जाने की जगह ही नहीं है। अगर हम ऑयल्स वगैरह कुछ लगाते भी हैं तो वो कोई काम नहीं करने वाले हैं इस तरह के स्कैल्प पर। तो इसीलिए हमें अपने स्कैल्प की सफाई सबसे जरूरी है करनी। और जब भी हम शैम्पू करते हैं तो खाली शैम्पू करने से ये सब जो गंदगी होती है कई बार ये साफ नहीं हो पाती है। इसी वजह से हम यहाँ पर चाय की पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। और चाय की पत्ती के इतने सारे गुण हैं और इसका एक गुण ये भी है कि ये आपके बालों का जो नेचुरल कलर है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। यानी कि आपके बाल अगर ऐसे में ही सफेद होने लग गए हैं या सफेद होने वाले हैं तो उस समस्या से भी ये आपको निजात दिलाता है। तो इसलिए चाय की पत्ती का पानी जो है वो आपके बालों के लिए एक वरदान है। तो इसीलिए आप जब भी हेड वॉश करेंगे और आप इसको यूज करते चले जाएंगे तो आपके बालों की बहुत सारी समस्याएं इस आसान सी रेमेडी से ही दूर होने वाली हैं। और अब बात करेंगे सेकंड इंग्रेडिएंट की, वो है जी रोजमेरी लीव्स। जी हाँ, रोजमेरी के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। रोजमेरी जो है वो हमारे बालों के लिए किस तरह से काम करती है ये आप सब जानते हैं अगर आपने वीडियो देखी होगी तो। रोजमेरी जो है वो बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करती है। जिनके बाल एकदम रूखे और बेजान हो गए हैं, जिनके बालों में शाइन नहीं बची है, जिनके बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं या बहुत ज्यादा झड़ते हैं, उन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए रोजमेरी बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करती है। जिनके डैंड्रफ होता है या जिनके स्प्लिट एंड्स होते हैं, ये सारी समस्याएं जो है ये इससे रोजमेरी की हेल्प से हम इसको दूर कर सकते हैं। और इसीलिए हम इन दोनों का अब कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे और किस तरह से करेंगे और अब हम इसमें और क्या ऐड करने वाले हैं वो भी नेक्स्ट स्टेप्स में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पैन ले लेना है और पैन में डालेंगे हम 1 गिलास पानी और इस पानी में अब हम डालेंगे 1 चम्मच चाय की पत्ती और 1 चम्मच ही हम डाल लेंगे रोजमेरी लीव्स। अब आप इस मिश्रण को, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आराम से पकाइए और अब पकाने के बाद जब ये अच्छी तरह से उबल जाए, जब अच्छी तरह से यूं लगे आपको कि बिल्कुल इसका जो दोनों इंग्रेडिएंट्स का जो भी गुण थे वो अब इस पानी में आ चुके हैं, तब आप इस पानी को बिल्कुल हटा लीजिए गैस पर से और अब इसको रख दीजिए आप ठंडा होने के लिए।
ठंडा होने के बाद अब इस पानी में हम ऐड करेंगे एक और अच्छा सा इंग्रेडिएंट और उसका नाम है लेमन जूस। जी हाँ, जिनके बालों की शाइन खत्म हो चुकी थी, जिनके बालों में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा था या जिनके बालों में पसीने की वजह से बहुत ही रैशेस वगैरह बालों में हो रहे थे, वो सब ये नींबू जो है वो दूर कर देता है। जी हाँ, और अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, पर नींबू आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप यहाँ पर विटामिन सी कंटेंट यानी कि नींबू को जरूर से ऐड करें, और हाफ लेमन मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो हाफ लेमन आप इसको ठंडा होने के बाद आराम से आप इसमें हाफ लेमन ऐड कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून के करीब होगा ये। तो इतने मिश्रण में 1 गिलास पानी में पूरा आधा नींबू कुछ भी नहीं है रेशो के हिसाब से। तो आप इसमें बिल्कुल आराम से ऐड कर सकते हैं। ये आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये आपके बालों की शाइन को प्रमोट करेगा और बहुत ही ज़्यादा सिल्की और शाइनी आपके बालों को बनाने वाला है। तो आप ये ज़रूर से इसमें ऐड करें। अब हम इन सबको एक अनदर बर्तन में हम इसको छान लेंगे, और छानने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपना शैम्पू। जिस भी शैम्पू को आप इस्तेमाल करते हैं वही आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, और ये शैम्पू आप जितना इस्तेमाल करते हैं एक बार के हेयर वॉश करने में उतना आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब इस मिश्रण को आप अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, सारी इन चारों के चारों इंग्रेडिएंट्स को, और फिर अब इस मिश्रण से आपको हेड वॉश करना है, और इतना आराम से करना है, बिल्कुल अपने जो टिप्स होती हैं हाथों उंगलियों की उनसे बिल्कुल मसाज करते हुए, इस मिश्रण की मसाज करते हुए आपको अपने बालों में इसको बिल्कुल रमा लेना है। बिल्कुल ये आपके बालों में समा जाना चाहिए जड़ों में, ताकि अंदर तक आपके स्कैल्प को क्लीन करके लेकर के आएगा। और फिर आपको आराम से जब आप बिल्कुल ये हो जाए कि अब मसाज अच्छे से हो चुकी है, बिल्कुल स्कैल्प साफ हो चुका है, तब आप अब अपना साफ पानी डालेंगे। मैं साइड में यहाँ पर क्लिप लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको हेड वॉश करना है। और फिर बस आपको जब बाल नेचुरल रूप से सूख जाएं तभी आप उनको बालों में कंघी करेंगे, और तभी आप बालों को बांधेंगे। उससे पहले आप बिल्कुल नेचुरल रूप से, क्योंकि गर्मी है तो बाल जल्दी ही अपने आप सूख जाएंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल गीले बालों को कोई रैप नहीं करना है, कोई आपको कंघी नहीं करनी है, इससे भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि बालों को सूखने के बाद ही उसको अच्छे से आपको कॉम्ब करना होता है। तो इस तरह से हमें इस रेमेडी को यूज़ करना है। तो देखा आपने कितनी अमेजिंग सी रेमेडी थी ये, क्योंकि जितनी बार भी अब हम हेड वॉश करेंगे इस मिश्रण को प्रिपेयर करेंगे और इस तरह से ही हम अपना शैम्पू करेंगे, क्योंकि खाली शैम्पू जब हम इस्तेमाल करते हैं तब वो हमारे बालों को रूखा करता चला जाता है और बहुत ही बेजान बाल हो जाते हैं हमारे। और इस रेमेडी को आप बिल्कुल इजी रेमेडी है, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छुट्टी वाले दिन आप बिल्कुल आराम से इससे अपना हेड वॉश कीजिए, और अगर आप फ्री हैं थोड़ा तो आप वीक में 2 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप संडे को तो जरूर अपने बालों में इसको अप्लाई कीजिए। ये आपके बालों की हेयर ग्रोथ को तो प्रमोट करेगा ही, साथ में आपकी स्कैल्प की हेल्थ को भी इम्प्रूव करने वाला है। इस रेमेडी को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप के हैं आप, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है और बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। इसलिए आप बेफिक्र होकर आराम से इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए और अपने बालों की हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। तो ये थी आज की अमेजिंग सी रेमेडी से रिलेटेड। अगर आपके कोई भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और पास में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही अमेजिंग रेमेडी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।